हेलो डियर्स, आप सभी का वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। तो हमने पहले फ्लूइड पढ़ा था। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले हमने फ्लूइड में पढ़ा था कि जो भी चीज़ फ्लो कर सके या डिफॉर्म कर सके अंडर शियर स्ट्रेस, उसे हम फ्लूइड कहते हैं। तो बहुत लोगों को डाउट होता है कि सिर्फ पानी ही लिक्विड होता है, मतलब पानी ही फ्लूइड होता है, पर ऐसा नहीं है। गैस भी फ्लूइड के कैटेगरी में आता है। ओके, तो आई होप आपका ये डाउट ख़त्म हो गया हो। ठीक है, गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड है। ठीक है, हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। तो उसका पहला टाइप है आइडियल फ्लूइड। ओके, आइडियल फ्लूइड का क्या सीन है कि इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब है कि इसकी वॉल्यूम जो है वो कम नहीं होगी। अगर आप इस पर फोर्स लगाते हो, आप इसे दबाते हो, तो उसकी जो वॉल्यूम है वो कम नहीं होगी। फिर आ गया नॉन विस्कस। नॉन विस्कस से आप ऐसा समझ सकते हो कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ओके, तो फ्लूइड के केस में फ्रिक्शन को ही विस्कस कहते हैं, कि मतलब पानी अगर बह रहा है तो उसको कोई रेजिस्ट नहीं करेगा, वो सिंपली मतलब मज़े में बहेगा वो। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं। जैसे पानी है तो पानी मज़े में बहेगा, वो बिल्कुल उसमें कोई फोर्स नहीं, तो उसको कोई रेजिस्ट नहीं करेगा बहने से, कोई इसमें शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा। ओके, तो नॉन विस्कस है। और इरोटेशनल और स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो ये सीन है कि मतलब टाइम के एस्पेक्ट में इसके पैरामीटर्स जो हैं वो नहीं चेंज होंगे। जैसे कि अगर आप अभी देखते हो वेलोसिटी अगर आपकी 5 यूनिट है, तो आगे अगर आप 2 मिनट बाद भी देखोगे तो आपकी जो वेलोसिटी है वो 5 यूनिट्स में ही रहेगी। ओके, अगर कोई डेंसिटी है तो डेंसिटी जो भी है वो 2 मिनट बाद भी वही डेंसिटी रहेगी। तो उसका मतलब होता है स्टडी फ्लो। ओके, अब है उसके आगे दूसरा पॉइंट है रियल फ्लूइड। तो रियल फ्लूइड क्या होता है? ये नॉन विस्कस, मतलब इसमें ये विस्कस होता है। ओके, ये विस्कस है, इसमें म्यू की वैल्यू इक्वल नॉट टू 0 होती है, मतलब इसमें जो शियर स्ट्रेस है वो लगेंगे। ओके, मतलब जब फ्लो होगा वाटर का या फिर मतलब फ्लूइड का, तो वो मतलब आसानी से नहीं, उसमें कोई रेजिस्टेंस लगेंगे। ओके, तो इसके भी टाइप्स होते हैं। ये फर्दर 2 पॉइंट्स में डिवाइड। ओके, न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड में ये सीन है कि ये न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, और ये जो शियर फोर्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेन के। आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। जैसे कि ये शियर स्ट्रेस है, हम जितना फोर्स लगाएंगे उसी के बिल्कुल प्रोपोर्शनल में ये लीनियरली वेरिएबल होगा। ठीक है, जो स्ट्रेन आएगा, तो ये इसका ग्राफ बनता है। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है वो फर्दर किसमें 2 पॉइंट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट, एक होता है टाइम डिपेंडेंट। जो टाइम इंडिपेंडेंट है वो फर्दर 3 पॉइंट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है डाइलेंट, सूडोप्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक, और इसको हम आइडियल प्लास्टिक भी कहते हैं। तो हम देखते हैं डाइलेंट प्लास्टिक। ओके, डाइलेंट फ्लूइड। तो डाइलेंट फ्लूइड का ये सीन है कि ये शियर थिकनिंग फ्लूइड होता है। शियर थिकनिंग से क्या मतलब है कि आप जैसे जिसमें शियर फोर्स लगाओगे ना, तो वैसे वैसे ये और थिक होता जाएगा, मतलब गाढ़ा होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा और गाढ़ा होता जाएगा। और अब इसमें बी की वैल्यू जो 0 है, तो इसमें बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको कोई इनिशियल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, मतलब आप जैसे हल्का सा फोर्स लगाओगे तो ये मतलब टूट जाएगा, मतलब जो फ्लूइड है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और जैसे आप देख सकते हो इसमें म्यू की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, मतलब ये और गाढ़ा होते जा रहा है, थिक होते जा रहा है। जैसे इसमें फोर्स लगा रहे हो ये और थिक होता जा रहा है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देता हूँ। शुगर वाटर सोल्यूशन, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है डाइलेंट फ्लूइड का। तो शुगर वाटर सोल्यूशन में क्या सीन है, आप शुगर डालो और वाटर में घोरते रहो, तो वो धीरे धीरे मोटा होता जाएगा, पानी जो है वो थिक होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसमें फिर और ज़्यादा शुगर नहीं घोल सकते हो। ये मिल्क और जो ब्लड है ना, ये डाइलेंट फ्लूइड का नहीं है एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया है। ये देखो सूडोप्लास्टिक है। ओके, तो सूडोप्लास्टिक का क्या सीन है कि ये शियर थिनिंग फ्लूइड है, मतलब जैसे जैसे आप उसमें फोर्स लगाओगे ये पतला होता जाएगा। और बी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब आपको कोई इनिशियल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी आपको शियर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्लो को करवाने के लिए। और देखो इसमें म्यू की वैल्यू जो वो घटते जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये शियर थिकनिंग है, मतलब गाढ़ा है तो गाढ़े से थोड़ा कम गाढ़ा होता जाएगा। अब इसकी देखो मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये गलती से मैंने यहाँ लिख दिया है, इसके एग्जाम्पल जो है ब्लड और मिल्क है। ओके, जैसे कि आप समझ सकते हैं मिल्क है, तो मिल्क को जैसे कि आपने देखा होगा लोग उसके छाछ बनाते हैं, दही बनाते हैं, छाछ बनाते हैं। ठीक है, घी, तो वो मिल्क से कम डेंसिटी वाले होते हैं जो छाछ होता है। ओके, तो जैसे जैसे हम दूध को थोड़ा फेंटेंगे, मतलब समझ रहे हो ना आप, तो वो मतलब डेंसिटी उसकी कम होती जाती है। ब्लड है तो ब्लड को आप अपने हाथ में लोगे, थोड़ा मसलोगे तो उसकी भी डेंसिटी कम हो जाएगी। ओके,
ठीक है, जैसे कि मिल के, तो इसकी मतलब विस्कस फोर्स में शियर स्ट्रेस फिर कम लगने लगेगा। ठीक है, साफ सी बात है इसमें कि शियर स्ट्रेस धीरे धीरे कम लगने लगेगा, वो पतला हो जाएगा तो उसमें शियर स्ट्रेस थोड़ा कम लगेगा। अब दूसरा है बिंगम प्लास्टिक। ओके, सिंगम मत समझ लेना, बिंगम है, बिंगम, और इसको हम आइडियल प्लास्टिक भी कहते हैं। तो इसको देखो, इसमें लिखा है रिक्वायर्ड अ सर्टन स्ट्रेस। ठीक है, इसमें शियर स्ट्रेस हमें लगाना पड़ता है एक सर्टन रिक्वायर्ड अमाउंट में। ठीक है, इसमें बी की वैल्यू जो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमें इसमें थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसमें हमें थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके जो फ्लूइड है वो फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, तो टूथपेस्ट आराम से नहीं ऐसे जैसे हमने रख दिया तो ये नहीं कि बहना शुरू कर देगा, उसमें हमें हल्का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो बहना स्टार्ट करता है। ठीक है, फ्लो होना स्टार्ट करता है। हम आते हैं टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड में। ठीक है, ये टाइम पे डिपेंड करेगा, जैसे कि हो गया हमारा थिक्सोट्रोपिक। इसमें भी बी की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, और सॉरी बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, मतलब आपको एक छोटा मतलब एक अमाउंट लगाना पड़ेगा फोर्स का, तब जाके ये फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे कि केचप है, तो केचप जो है उसको मतलब आप आसानी से तो फ्लो करता नहीं है, तो उसमें भी आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो टाइम के साथ आप जो फोर्स लगाओगे ना, उसके साथ जो है इसका शियर स्ट्रेस, इस पर मतलब शियर स्ट्रेस कम लगेगा। ओके, और इसकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी, विस्कोसिटी कम होती जाएगी, विस्कोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये सीन है इसके साथ, विस्कोसिटी इसकी कम होती जाती है, और शियर स्ट्रेस मतलब शियर स्ट्रेस उसका कम हो जाएगा। मतलब फ्लो, जब कोई चीज़ फ्लो होगी तो उसको रोकने के लिए इसमें कम पावर रहेगी। ठीक है, मतलब वो इजीली फ्लो होगा। फिर है रियोपैक्टिक। ठीक है, ये इसी का दूसरा पॉइंट है। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट का, इसमें बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसमें भी आपको एक सर्टेन फोर्स लगाना पड़ेगा, शियर स्ट्रेस। ओके, तब जाके ये फ्लो करेगा। ये टाइम के साथ जो है, टाइम के साथ इसकी जो विस्कोसिटी है वो बढ़ती जाती है, मतलब ये और गाढ़ा होता जाएगा, और गाढ़ा होता जाएगा, मतलब इसकी शियर रेजिस्टेंस जो फोर्स है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, मतलब ये फ्लो को ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो विथ टाइम मतलब जैसे पीओपी है, सीमेंट सोल्यूशन हो गया, आपने देखा होगा पहले सीमेंट सोल्यूशन रहेगा वो थोड़ा मतलब आराम से हम उसको घुमा सकते हैं, पर धीरे धीरे वो फिर स्ट्रॉन्ग होते जाता है, स्ट्रॉन्ग होते जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वो पहले ईजी होता है, मतलब पानी सोल्यूशन में रहता है, जब वो आपके हाथ में, कहीं देखा होगा आपने लोगों के हाथ टूट जाते हैं तो उस पर फिर वो प्लस्तरा चढ़वाते हैं, तो फिर बाद में टाइट हो जाता है। पहले वो फ्लो के फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में। ओके, लेकिन बाद में मतलब वो सॉलिड हो जाता है, तो टाइम के साथ उसका विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ये मैंने यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बनाया है, जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे शियर स्ट्रेस है। ओके, ये शियर स्ट्रेस की लाइन है, ये स्ट्रेन है, जो शियर स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन आएगा। तो ये जो लाइन जा रही है देखो, ये लीनियर है बिल्कुल, जितना आप शियर स्ट्रेस लगाओगे उतना स्ट्रेन होगा, बिल्कुल प्रोपोर्शनल जा रहा है ये, तो इसको कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, और देखो इसमें हमें ये वाली लाइन जा रही है, ये हमें ये शो कर रही है सीडोप्लास्टिक। ठीक है, देखो इसका कर्व ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसका कर्व ऐसे जा रहा है ऊपर से, इसका मतलब ये टाइम के साथ पतला होता जाएगा, और ये है डायलेंट फ्लूइड। ओके, तो देखो इसका पॉइंट इधर से नीचे से जा रहा है, इसका मतलब ये टाइम के साथ गाढ़ा होते जाएगा, और हमें इसमें कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो ये सारे के सारे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब हमें इनमें कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे, मतलब टाइम के साथ इसका जो है वो बढ़ता चला जाता है, विस्कस फोर्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे आते हैं, ये है आइडियल प्लास्टिक। इसमें आपको एक छोटा अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए, जैसे मैंने बताया था टूथपेस्ट, केचप है ना, और पीओपी। तो इसमें अगर आपको इसको बनाना है, आपको उसको तोड़ना है, तो आपको इसमें एक सर्टेन अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आइडियल प्लास्टिक का, और ये थिक्सोट्रोपिक। तो ये इसका डायग्राम था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इससे बिल्कुल भी, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको इससे मदद मिलती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।